हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी समझे। ये भारतीय संविधान से है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो देश में संविधान बनाए गए हैं वो नियम, वो कानून व्यवस्था किस किस देश से लिया गया है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्रिटेन से जो है संसदीय सरकार प्रणाली, हमारे संसद में सरकार की क्या प्रणाली है, कानून का राज क्या है, विधायी प्रक्रिया है। विधायी प्रक्रिया मतलब किस किस प्रक्रिया से किसी विधायक को किसी मतलब विधि द्वारा चीज़ों को लागू करेंगे। एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, प्रेरोगेटिव रीट्स, जो हमारे संविधान में 5 रीट्स है, ये भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदन, द्विसदन का मतलब हो गया लोकसभा एवं राज्यसभा। दूसरा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है मौलिक अधिकार। इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, मौलिक अधिकार। और इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जैसे हमारे देश में जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अपने डिसीजन लेने में वो स्वतंत्र है। वो किसी पे दबाव नहीं है कि हम इसके दबाव पे ये डिसीजन लेंगे, इसके दबाव पे ये डिसीजन लेंगे, तो उन पे स्वतंत्र है। न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, किस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसका नियम। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, एक ही बात हो गया। उपराष्ट्रपति का पद, ये सब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। तीसरा हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से सबसे इम्पोर्टेंट आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्रता, संभोग की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आते हैं हम कनाडा। कनाडा से लिया गया है मजबूत केंद्र के साथ संघ। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहितार्थ, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह देने का क्षेत्राधिकार। तो कनाडा से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रह जाता है मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ का निहितार्थ, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह देने का अधिकार। अब सर्वोच्च न्यायालय का सलाह देने का अधिकार यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है? यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बोला जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे, या फिर राष्ट्रपति को भी अपना अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले। ये अनुच्छेद 143 बताता है। लेकिन ये किसी पे कोई बंधन नहीं है कि राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च न्यायालय से जो भी सलाह ले रहे हैं तो उन्हें मानना उनको जरूरी है, वो उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। हम आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयरलैंड से है शुरू का राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। ये देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है भारत देश में, हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किस तरह से प्रक्रिया है, नियम है, उसकी जानकारी, उसके नियमों के बारे में आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से। जापान,
से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सिर्फ एक ही नियम है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर है सोवियत संघ, तो सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य जो है हमारे देश की सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की टेंशन नहीं है। ये नहीं क्वेश्चन आए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, तो कंफ्यूज हो गए, कहीं यूएसए टिक लगा रहे हैं, कहीं सोवियत संघ टिक लगा रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के विचार। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया आते दिन सुनते रहते हैं वो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के विचार। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, किस तरह से होता है, जर्मनी से लिया गया है। यही था हमारा संविधान के किस किस देश से हमारे संविधान में नियम कानून लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप इसे जरूर याद कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।